विघ्नेश्वरं विघ्नहत्ते वाणीं वाचा प्रवर्तते गुरुगुणार्थे प्रणम्यतिं निरन्तरम् श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं श्रुतवासकितो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरु आत्मेति मूर्तभेदविभागिने व्योमवत् देहाय दक्षिणामूर्ते नमः। नित्यावसाने नटराजराज ननादो न ढक्कं नवतुकं नव नित्यावसाने नटराजराज ननाद ढक्कं नवपञ्चवारम् उद्धरतु कामा सनकादिसिद्धा एतत् विमर्शे शिवसूत्रजालम् आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपम् योगेन्द्रमीडियं भवरोगभेदं श्रीमद्गुरुं नित्यं नमामि श्रीमद्गुरुं नित्यं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय देवो में देव गुरुदेव भगवान सर्वकाल अर्चनीय वंदनीय महाराज श्री व्यास जी विद्युत जन संगीत के अंदर अपने अपने वाद्यों के विद्वान भक्ति शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों पुरुषार्थ स्वरूपा पुरुषों मेरे देश के नौनियाल बच्चों, संसार में कोई भी मनुष्य साथ देने के लिए आता है। इस भारतवर्ष की यदि परिकल्पना की जाए तो ये भारतवर्ष के अंदर 27 नक्षत्र होते हैं और 27 नक्षत्रों के 4 चरण होते हैं और 27 चौका 108 होता है। महात्मा लोग ये जो रुद्राक्ष की माला है, स्फटिक की माला है, तुलसी की माला है या अन्य कोई दाने की माला है, मोती की माला है, हीरे जवाहरात की माला है, यदि किसी साधु के गले में पड़ती है तो उसमें 108 दाने होते हैं और एक इसमें सुमेरु होता है। परमात्मा का स्वरूप ही सुमेरु है। हमारे राष्ट्र की पुस्तक को इस देश में गीता को राष्ट्र ग्रंथ नहीं माना गया।
जबकि गीता का भाष्य जो है विश्व के सबसे अधिक भाषाओं में गीता का भाष्य हुआ। गीता रशियन भाषा में भी लिखी गई, जर्मन में भी लिखी गई, फ्रांस में भी लिखी गई। राजनीति में भी गीता का बहुत संदेश है। बाल गंगाधर तिलक ने गीता पर भाष्य किया। बहुत बहुत अच्छे जो विद्वान हुए हैं इसमें जो गीता का भाष्य किया कि दुखद विषय है कि हम गेरुआ वस्त्र लोकधारी इस विषय पर सोचते नहीं। गीता भारत का रत्न है, वही सिखाती है, वही परमात्मा को, मनुष्य को योग के द्वारा, सांख्य के द्वारा, कर्म कांड के द्वारा, पुरुषार्थ के द्वारा गीता आपके जीवन का बायोडाटा है। इस शरीर को किस तरीके से रखना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, किस प्रकार चलना चाहिए। यदि आपकी आंख जरा सी छोटी बड़ी हो जाए तो लोग जो हैं देखने वाले कहते हैं छोटी आंख हो गया। यदि आपकी नाक छोटी बड़ी हो जाए लोग कहते हैं इसकी नाक चपटी हो गई। इस संसार की राष्ट्र की जो पुस्तक है, जिसकी धरोहर है, ये राष्ट्र की संस्कृति है, उस पुस्तक को किसी भी सरकार ने राष्ट्र ग्रंथ नहीं माना। अदालतों में, पिक्चरों में दिखाया जाता है जो मैं कहूंगा सत्य कहूंगा, सत्य के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। तो 27 नक्षत्रों के 4 चरण होते हैं। आप लोग जो हैं अंग्रेज पढ़ने वाले, अंग्रेजी पढ़ने वालों, आप लोग अपने घरों में भाषा बोलते हो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। 4 हो गया। हमारे यहां प्रातः काल, मध्याह्न, संध्या, रात्रि 4 हो गया। 4 चरण के अंदर 27 नक्षत्रों में सृष्टि का निर्माण होता है। मनुष्य का निर्माण, वृक्ष का निर्माण, पशु का निर्माण, कीट पतंग का निर्माण इस 27 नक्षत्रों और 4 चरण में होता है। उस चरण के भी जो है ज्योतिष शास्त्र में, उस चरण के भी है। पहले चरण में, दूसरे चरण में, तीसरे चरण में, चौथे चरण में। पहले चरण में कितना है, दूसरे चरण में कितना है, ये सब विचार है। 27 चौका 108, इसलिए महात्मा अपने गले में 108 दाने की माला है। और सुमेरु इसलिए महात्मा लोग सुमेरु का उल्लंघन नहीं करते कि हम धर्मपरायण व्यक्ति हैं, मर्यादाओं का पालन करते हैं, सिद्धांतों से समझौता नहीं करते। आप सिद्धांतों से समझौता करते हैं। विचार करके देखो कि महात्मा 108 गले में माला के दानों में क्यों पहनता है, कि आपका स्मरण रखता है। हम ही कह सकते हैं, किसी संप्रदाय, भारत के किसी भी नहीं, विश्व के किसी भी संप्रदाय ने आज तक ऐसा उद्घोष नहीं किया जो उद्घोष सनातन धर्म के मंच से होता है। और वो हमारे यहाँ उस उद्घोष करने वाली हमारी परंपराओं में संत थे महाराज करपात्र जी महाराज, जिन्होंने ये उद्घोष किया, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ये हम ही कह सकते हैं। रशिया का प्रेसिडेंट नहीं कह सकता, अमेरिका का प्रेसिडेंट, रशिया की जनता नहीं कह सकती, अमेरिका की जनता नहीं कह सकती। किसी मुल्ला की हिम्मत नहीं, किसी ईसाई की हिम्मत नहीं, किसी संप्रदाय की हिम्मत नहीं कि वो ये भावना रखता हो। ये भावना हिंदुस्तान की संस्कृति रखती है, सनातन धर्म ही रखता है। इतना बड़ा धर्म, इतनी व्यापकता उसकी, और आप उसको कैसे बांधते हैं। अभी गलों ने गाया सोने का डाल डाल पर सोने की चूड़ियां करती थी बसेरा, ये भारत देश है मेरा। कितना लूटा गया, कितना सताया गया, कौन कौन आए, किन कौन ने लूटा, परंतु आज ही भारत सोने की चिड़िया है, रहेगी। क्यों रहेगी? उसका सिद्धांत हमारे देश के मनीषियों ने दिया है, ऋषियों ने दिया है। पढ़ने वाले आप लोग गूगल का इस्तेमाल करते हैं। यदि गूगल आपका ब्रदर है, भाई है,
आपका गूगल गुरु है जो आपको रास्ता बताता है। जो आप गूगल से पूछते हैं, आप गूगल से पूछ के देखिए कि डाल डाल पर सोने की चूड़ियां करती बसेरा, इस सिद्धांत को किसने भारतवर्ष में स्थापित किया? एक ही नाम आएगा, और वो था इस देश का वो कूटनीतिज्ञ जिसने इस देश की व्यवस्था की थी, जिसको लोग चाणक्य कहते हैं, जिसको कौटिल्य कहते हैं। उसने ही ये शासन व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था बनाई। वही व्यक्ति था, उसने कहा, हे राजन सावधान, ये ऋषियों की संतान ही कह सकती है। राजा जनक को एक छोटा सा बालक जो 8 जगह से टेढ़ा था, कुरूप व्यक्ति था, उसको देखकर चलकर लोग हंसते थे। तो जो उसने राजा जनक के दरबार में पहुंचता है, राजा जनक ने सभा विद्वानों की बुला रखी है। ओ बालक, 8 वर्ष का बालक, 10 वर्ष का बालक, लोगों में आयु में भेद हो सकता है। वो 10 वर्ष का बालक राजा जनक के दरबार में जाता है और राजा जनक से कहता है, मूर्ख जनक, चम्रकारों की सभा बुला रखी है। शरीर का मूल्यांकन शरीर के सौंदर्य से नहीं होता। किसी व्यक्ति को प्रेम का संबंध शरीर से नहीं होता। यहां सतियों की भूमि रही है, इस देश में सती हुई हैं। ऐसी भगवान राम ने जो है सीता की परीक्षा इसलिए नहीं ली कि राम को सीता के व्यक्तित्व पर संदेह था। रूप कुमार इसलिए सती नहीं हुई कि उसके धर्म की पत्नी के ऊपर जो था, उसके प्रेम पर उसे संदेह था। प्रेम पर संदेह नहीं, शरीर है। शरीर जो है, शरीर तो ये जो है पुतला है। साधुता किसे कहते हैं? प्रेम किसे कहते हैं? आप लोग माताएं बैठी हैं, राजस्थान की माताएं, आप लोग जो हैं कंगन पहनते हैं। एक कंगन आता है, वो लाख से बना होता है। लाख देखा है? जयपुर में राजस्थान की माताएं जो हैं उस लाख की चूड़ियां पहनती हैं। यह कि काले रंग की चूड़ी होगी, लाल रंग की चूड़ी होगी, उस पर कोई रंग, सफेद रंग भी नहीं चढ़ेगा। लाख के अंदर यह है। जब दाह संस्कार होता है तो जो है लाख को इस तरीके से लकड़ी में डालते हैं तो अग्नि प्रज्वलित होती है। वो लाख दूसरा रंग नहीं चढ़ता। मेरे देशवासियों, आपके ऊपर रंग दूसरा क्या चढ़ गया? भारतीय परंपराओं का रंग आपके ऊपर चढ़ना चाहिए। भारतीय संस्कार संस्कृति का जो है आप पर रंग चढ़ना चाहिए। आप पर यह रंग नहीं चढ़ना चाहिए कि आप लोग पहनावा बदल गए, आपने अपनी सभ्यता बदल दी, आपने अपना व्यक्तित्व बदल गया। यदि रामचरितमानस को मानते हो, गीता को मानते हो, श्रीमद् भागवत की कथा कराते हो, तो उसके सिद्धांतों को, उसके नियमों को भी मानना चाहिए। ये राष्ट्र की पहचान है। हम भारत की संस्कृति में जन्म लिया है, भारत की संस्कृति की बात करते हैं। इसलिए गीता का पहला श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संविता युद्ध सभा। हमारे यहाँ युद्ध भी होता था, उसकी परंपरा थी। सूर्य उदय से लेके सूर्य अस्त तक होता था। हमने किसी पीठ दिखाने वाले व्यक्ति को जो है बाण नहीं चलाया, गोली नहीं चलाई। आज भारत की भी परंपरा है, श्वेत झंडा दिखा दो, हाथ ऊपर कर दो, समर्पण माना जाता है। पर इस देश की सभ्यता को यदि आज दूसरे देश शांति सेनाएं स्थापित करते हैं, लोग हाथ उठा के सिलेंडर कर देते हैं, झुका देते हैं। विचार करके देखो इस देशवासियों, इस कथा का यदि सात्विक अर्थ है, भगवान राम ने रावण से युद्ध किया, लंका के दरवाजे पर है, लंका की 1 इंच भूमि भगवान राम ने अधिकरण नहीं किया। लंका का एक मकान, लंका की एक स्त्री को उन्होंने स्पर्श नहीं किया, ना उन्होंने किया, ना उनके सैनिकों ने किया। ये मेरे देश का व्यक्तित्व है। वो राम वो थे जो मर्यादा में बंधे थे। आज आप मर्यादा से कुछ पैसे रुपया कुछ बात के पीछे बात करते हैं,
अरे प्रेम करना सीखो तो लाख से सीखो। लाख की चूड़ियां पहनने के बाद दूसरा रंग नहीं चढ़ता। इसलिए ब्याह किसी ने हमसे पूछा, महात्मा की गांधी की समाधि पर काले पत्थर से बनी है, इसलिए बनी है कि महात्मा गांधी जो है अहिंसावादी थे, उन्होंने कभी हिंसा नहीं करी। असत्यम भाषिता, तुम असत्य बोलते हो। महात्मा गांधी ने हिंसा करी, वाणी से हिंसा करी। अंग्रेजों भारत छोड़ो, वाणी से हिंसा करी। इसलिए महात्मा गांधी की समाधि में काले पत्थर से तो है, परंतु सफेद रंग का उसके ऊपर जो है सीमेंट लगा हुआ है, श्वेत रंग का। और वो संबोधन करता है कि हम लोग ज्ञानवान हैं, चरित्रवान हैं, भाग्यवान हैं, परंतु हम लोग प्रज्ञावान भी हैं। इसलिए भरत का चरित्र आता है, जहां भरत कौन भरत, हर घर में भरत हो सकता है यदि वो अच्छे गुरु के पास जाए। ये आत्म शरीर है, ये भोगों का शरीर है, इसमें भोग भोगे जाते हैं, आत्म स्वरूप के अंदर भोग नहीं भोगे जाते। अंतःकरण के अंदर यदि विकार आता है तो ज्ञान के द्वारा ही विकार का निवारण होता है। हम ईश्वर को मानते हैं, हम आपसे कहते हैं, आप जब हमसे कोई प्रणाम करता है तो हम कहते हैं नारायण नारायण नारायण, तुम भी नारायण और हम भी नारायण हैं। क्या है? तुलसीदास से कहा गया, तुलसीदास ने कहा, सिया राम में सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग सज्जनों। अब हम लोग जो हैं, हमारे जो जानते हैं, हमारे गुरुजी कहते थे काशी में रहकर, भूल गए राव रंग, भूल गई छकड़ी, तीन चीजें याद रही, काल भैरव विश्वनाथ, गंगा की लहरी। हम भी बोलते बोलते भूल जाते हैं कि हम भी उसी रास्ते पे जाना है, हम भी वहां जाकर आनंद लेना है, दिगंबर होकर रहना है, समझे। और एक भजन गाना है। कैसे भजन गाना है? कैसे? कौन सा? मन लगा रे, मन लगा रे यार फकीरी में, मन लगा मेरो यार फकीरी में, मन लगा रे, मन लगा रे यार फकीरी, मन लगा रे यार फकीरी में। क्या रखा है अमीरी में, क्या रखा है अमीरी में, मन लगा रे, लगा रे, लगा रे यार फकीरी में, मन लगा रे यार फकीरी में। क्या रखा है अमीरी में, हो क्या रखा है अमीरी में, मन लगा रे, मन लगा रे यार फकीरी में, मन लगा रे यार फकीरी में। हम ही नहीं गाते, माता के गर्भ में बच्चा भी गाता है। कौन सा कर्म करता है बच्चा? जो आके खिलौने पाता है, वस्त्र पाता है, कोई कर्म नहीं करता। पूर्व जन्म के संस्कारों से बच्चा मां की कोख में आता है, एक दिन भी एक कर्म नहीं करता। आते ही कहे सेठ के यहाँ हो गया, चौधरी साहब के यहाँ, अरे चौधरी साहब के यहाँ लाला हुआ है भाई, लोग जो हैं थाली बजाओ, लल्ला हुआ है, करोड़पति हो गया। कर्म कुछ नहीं, करोड़पति तो फकीरी करके आया है। क्या फकीरी करके आया है? ये वही जानता है जो उससे लगाव रखता है, जो उससे प्रेम करता है, समझे। वो प्रेम का सौदा है। उस प्रेम के सौदे के अंदर परमात्मा जड़ भरत जैसे हो गए। परमात्मा जड़ भरत, राजा भी जो है हिल गया, डोली से उतर गया, साक्षात दंडवत कर दिया, भगवती प्रकट हो जाती है। ये साधु संतों के लिए ही तो परमात्मा इस धरती पर आते हैं। बताओ किसके? पापी के लिए आए? यदि प्रहलाद आवाज नहीं देते कि तेरा भगवान कहां है, मेरा भगवान खंबे में है, चींटी को गरम खंबे में चला दिया। अरे मेरा भगवान तो इतना सरल है, ऐसा अवतार पृथ्वी पर हुआ,
आधा शरीर सिंह का और आधा शरीर नर का। कहां मारेंगे? ना सुबह मारेंगे, ना शाम मारेंगे, ना रात में मारेंगे, संध्या काल के समय में मारेंगे। ना अंदर मारेंगे, ना बाहर मारेंगे, डोली पे मांग ले क्या मांगता है। भक्त के लिए भगवान कितने सरल होते हैं। सज्जनों, जितनी देर बैठो, जितनी देर भगवान की आराधना करो, कथा सुनो, अपना मन, अपनी बुद्धि परमात्मा को दे दो, वो आपको जस मिलेगा, आनंद मिलेगा। वो जस आनंद तो आप लेते नहीं। आप तो कहते क्या बनेगा शाम को, सुबह को क्या खाया आपने, नाश्ता लेट हो गया। ये नाश्ता नहीं है, ये परमात्मा का भोग है। खाने वालों, कल हमने आपको बताया था, क्या बताया था बताओ, क्या बताया था? माला, माला रखनी है। माला रखी। एक और खाने की बात कर रहे थे, एक खाने पर बताया था भोजन करते समय। कितने लोगों ने बोला, याद ही नहीं, याद ही। तुम ही निवेदित भोजन करही और प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। जनकपुर का बच्चा बच्चा गा रहा है। जब है जनकपुर की शोभा कैसी है, पूरे जनकपुर की शोभा ऐसी है जैसे राजा जनक के भवन की शोभा है। हमने कथा कराई थी, आपके कुछ परिवार के लोग वहां गए थे। जहां कथा हो रही थी उसके बराबर में शमशान घाट था। रोज 10, 20, 50 चिताएं लगती थी और वहीं पे हमारा भंडारा चलता था। सामने कथा, इधर चिता और वहां भंडारा। और जब हवा चलती थी तो चिता की राख उड़कर उस भंडारे में आती थी। पर किसी को भूत प्रेत नहीं लगे किसी को? देखे भाई भूत प्रेत? तो कैसे भूत प्रेत? तुमको विश्वास नहीं, विश्वास करके जाओ। आप हमारे हनुमान जी पर विश्वास करो, हमारे देवताओं पर विश्वास करो। चिता भस्म लेपे गदर मसनम दिक्पट धरे। मेरा भगवान चिता की भस्म लगाता है। असली साधु महात्मा होता है जो भगवान में रखता है, वो चिता की भस्म लगाकर अपने माथे पर तुम्हारे मध्य में आकर बैठता है। चिता भस्म लेपे, ये उसकी है। और मस्ती क्या होती है भगवान की? वो मस्ती वो होती है, उधर चिताएं जल रही हैं, उधर भोजन कर रहा है, और उधर जो है कहते हैं कि शमशान में भूत रहते हैं। तो हनुमान जी को याद कर लो। कैसे याद कर लो हनुमान जी को? सब सुख लही तुम्हारी शरणा और तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी बताते हैं, सिखाते हैं। हनुमान जी के गुरु कौन है बताओ? हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते इतने दिन हो गए, समझे आप लोगों को हनुमान जी है कि हनुमान जी के गुरु कौन है? हनुमान जी के गुरु हैं सीता जी। भगवान राम कौन है? भगवान के इष्ट है। इसलिए लिखते हैं श्री गुरु चरण सरोज रज। बच्चे सीख लो, यदि आप जो है पुरुषार्थ से पढ़ोगे। हनुमान जी ने पुरुषार्थ करा, हनुमान जी ने परिश्रम किया, हनुमान जी ने अपने मुख में मुद्रिका रख दी। राम जी ने, हनुमान जी ने कहाँ रखी? कहीं नहीं रखी, अपने मुख में। राम नाम अंकित शोभा बरन न जाए। वो अंकित, राम नाम अंकित था, वो मुद्रा कहाँ थी? उनके मुख में थी। मुख में जब राम नाम होगा तो हनुमान जी कहते हैं सब सुख लही हमारी शरणा। ये हनुमान जी बोलते हैं। उल्टा पढ़ोगे तो भी है। और मां हनुमान जी क्या कहते हैं? मां सिखाते हैं, जहां ब्रह्म की बात आती है। अभी जड़ भरत की कथा सुन रहे थे, ब्रह्म की बात आती, इधर हनुमान जी कहते हैं, उधर कथा में प्रसंग में दूसरी तरफ ले जाते हैं।
आप लोगों बिन पग चलही सुनाऊ बिन काना और कर विद करम करई विद नाना। आप लोगों को चिंता कर्म की होती है, पुरुषार्थ करने की। पुरुषार्थ तो हमारा स्वभाव होना चाहिए। पुरुषार्थ यदि हमारा स्वभाव नहीं होगा तो आपका भाग्य निर्माण नहीं होगा। परंतु अपने पुरुषार्थ पर अहंकार नहीं करना चाहिए। मैं इतना करता हूं, इतना है। उंगली उठाने वाले संसार हो सकता है, पर जो व्यक्ति आत्मचिंतन रखता है वो है। मीरा पर कितनी उंगली उठी, स्वामी हरिदास के ऊपर कितनी उंगली उठी, सबरी के ऊपर कितनी उंगली हुई, भारत सीता जी के ऊपर। क्या राम ऐसे थे जो एक धोबी के कहने पर सीता जी को जो है अयोध्या से, कितने लोग हैं ऐसे हैं जो किसी के कहने पर अपनी पत्नी को निकाल देते हैं। ये सब भ्रम है, ये लीलाएं हैं। इसलिए इन लीलाओं के लिए बहुत बड़ा अर्थ है। हम उसी बात पर आ जाते हैं कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपहि निरंतर हनुमत बीरा। सज्जनों, ये काफी की बात नहीं। विश्व में सबसे अधिक छपने वाली और विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली उस पुस्तक का नाम है श्री हनुमान चालीसा। और हनुमान जी की माता, जिसको चिरंजीव का आशीर्वाद दिया हुआ है, वो माँ आपको जो है उन्होंने गुरु बनाया। इसलिए कहा श्री गुरु चरण चरण। अब गुरुओं के तो आप सिर छूते हो, माला ऐसे डालते हो, आधे झुक जाते हो उनके ऊपर। लो बाबा, ये माला कहां से आई? फूल वाला बेच रहा, जमीन पे डाल ही रखे, डोलिया लिया, खरीदा, ले बाबा। अपने हाथ से बुनकर, अपने हाथ से इस माला को गूंदकर, पवित्र कर पवित्र हृदय से, पवित्र मन से, पवित्र बुद्धि से, सब समर्पण युक्त यदि माला चढ़ाओगे तो इसका फूल, एक एक फूल तुम्हारी श्रद्धा विश्वास का दोकत होगा, प्रमाणित होगा। ये प्रमाण होना चाहिए। इसी बात को कहकर समय हो रहा है, 6:30 बजे हैं। अब आरती का समय है। अब आप लोग जो हैं, मानो ना मानो, गूगल से पूछ के देखो, हम लोगों के नाम बताते हैं। जो भी कोई अपने को कैलकुलेशन करने वाला है वो सीख ले। ये कैलकुलेटर तुम्हारे फेल हो जाएंगे। हम एक गणना देते हैं, कल उसका कोई भी उत्तर दे दे, और वो क्या है? नाम के अक्षर भूल गए। देखो हैं, नाम की सत्ता क्या है? नाम के अक्षर। अब कल बताएंगे, अब तो भूल गए हम। भूल गए राव रंग, भूल गए छकड़ी। तुम लोगों की जो है प्रेम की बात हो तो बता देंगे। ये कैलकुलेशन बताएंगे। कंप्यूटर चला के देख लो, सुपर फास्ट कंप्यूटर चला के देखो, हमारा उत्तर निकल ही आएगा। और वो उत्तर केवल एक ही यही होगा कि इसके बिना कोई व्यक्ति जिएगा, उसका जीवन चल नहीं सकता। नमः पार्वती पते हर हर। प्रेम से बोलिए सदगुरु भगवान की जय। प्रेम से जय घोष करें। उधर चिताएं जल रही हैं, उधर भोजन कर रहा है, और उधर जो है कहते हैं कि शमशान में भूत रहते हैं। तो हनुमान जी को याद कर लो। कैसे याद कर लो हनुमान जी को? सब सुख लही तुम्हारी शरणा, और तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी बताते हैं, सिखाते हैं। हनुमान जी के गुरु कौन है बताओ? हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते इतने दिन हो गए, समझे आप लोगों को हनुमान जी है कि हनुमान जी के गुरु कौन है? हनुमान जी के गुरु हैं सीता जी।
भगवान राम कौन है? भगवान के इष्ट हैं। इसलिए लिखते हैं श्री गुरु चरण सरोज रज। बच्चे सीख लो, यदि आप जो है पुरुषार्थ से पढ़ोगे, हनुमान जी ने पुरुषार्थ करा, हनुमान जी ने परिश्रम किया, हनुमान जी ने अपने मुख में मुद्रिका रख दी। राम जी ने, हनुमान जी ने कहाँ रखी? कहीं नहीं रखी, अपने मुख में। राम नाम अंकित शोभा बरन न जाए। वो अंकित, राम नाम अंकित था, वो मुद्रा कहाँ थी? उनके मुख में थी। मुख में जब राम नाम होगा तो हनुमान जी कहते हैं सब सुख लहीं हमारी शरणा। ये हनुमान जी बोलते हैं। उल्टा पढ़ोगे तो भी है। और मां हनुमान जी क्या कहते हैं? मां सिखाते हैं, जहां ब्रह्म की बात आती है, अभी जड़ भरत की कथा सुन रहे थे, ब्रह्म की बात आती, इधर हनुमान जी कहते हैं, उधर कथा में प्रसंग में दूसरी तरफ ले जाते हैं। आप लोगों बिन पग चलहीं सुनाऊं बिन काना, और कर विद करम करई विद नाना। आप लोगों को चिंता कर्म की होती है, पुरुषार्थ करने की। पुरुषार्थ तो हमारा स्वभाव होना चाहिए। पुरुषार्थ यदि हमारा स्वभाव नहीं होगा तो आपका भाग्य निर्माण नहीं होगा। परंतु अपने पुरुषार्थ पर अहंकार नहीं करना चाहिए। मैं इतना करता हूं, इतना है। उंगली उठाने वाले संसार हो सकता है, पर जो व्यक्ति आत्मचिंतन रखता है वो है। मीरा पर कितनी उंगली उठी, स्वामी हरिदास के ऊपर कितनी उंगली उठी, सबरी के ऊपर कितनी उंगली हुई, भारत सीता जी के ऊपर। क्या राम ऐसे थे जो एक धोबी के कहने पर सीता जी को जो है अयोध्या से, कितने लोग हैं ऐसे हैं जो किसी के कहने पर अपनी पत्नी को निकाल देते हैं। ये सब भ्रम है, ये लीलाएं हैं। इसलिए इन लीलाओं के लिए बहुत बड़ा अर्थ है। हम उसी बात पर आ जाते हैं कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपहि निरंतर हनुमत बीरा। सज्जनों, ये काफी की बात नहीं। विश्व में सबसे अधिक छपने वाली और विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली उस पुस्तक का नाम है श्री हनुमान चालीसा। और हनुमान जी की माता, जिसको चिरंजीव का आशीर्वाद दिया हुआ है, वो माँ आपको जो है उन्होंने गुरु बनाया। इसने कहा श्री गुरु चरण चरण। अब गुरुओं के तो आप सिर छूते हो, माला ऐसे डालते हो, आधे झुक जाते हो उनके ऊपर। लो बाबा, ये माला कहां से आई? फूल वाला बेच रहा, जमीन पे डाली रखे, डोलिया लिया, खरीदा, ले बाबा। अपने हाथ से बुनकर, अपने हाथ से इस माला को गूंदकर, पवित्र कर पवित्र हृदय से, पवित्र मन से, पवित्र बुद्धि से, सब समर्पण युक्त यदि माला चढ़ाओगे तो इसका फूल, एक एक फूल तुम्हारी श्रद्धा विश्वास का दोकत होगा, प्रमाणित होगा। ये प्रमाण होना चाहिए। इसी बात को कहकर समय हो रहा है, 6:30 बजे हैं, अब आरती का समय है। अब आप लोग जो हैं, मानो ना मानो, गूगल से पूछ के देखो, हम लोगों के नाम बताते हैं। जो भी कोई अपने को कैलकुलेशन करने वाला है वो सीख ले। ये कैलकुलेटर तुम्हारे फेल हो जाएंगे। हम एक गणना देते हैं, कल उसका कोई भी उत्तर दे दे, और वो क्या है? नाम के अक्षर भूल गए। देखो हैं, नाम की सत्ता क्या है? नाम के अक्षर। अब कल बताएंगे, अब तो भूल गए हम। भूल गए राव रंग, भूल गए छकड़ी। तुम लोगों की जो है प्रेम की बात हो तो बता देंगे। ये कैलकुलेशन बताएंगे।
कंप्यूटर चला के देख लो, सुपर फास्ट कंप्यूटर चला के देखो, हमारा उत्तर निकल ही आएगा। और वो उत्तर केवल एक ही यही होगा कि इसके बिना कोई व्यक्ति जिएगा, उसका जीवन चल नहीं सकता। नमः पार्वती पते।